गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अब हम बात करेंगे मार्क्स के चौथे सिद्धांत की, जिसे हम कहते हैं अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। इस अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, इसका अर्थ है मूल्य को दो अर्थों में बांटा गया है। सबसे पहला, किसी वस्तु का किसी एक व्यक्ति के लिए उपयोग में आना, यानी कोई भी एक वस्तु जो कि किसी दूसरे व्यक्ति के लिए उपयोग में आती है, वह उसका उपयोगी वह उसके लिए उपयोग होता है, उसका प्रयोग किया जाता है, तो वह उसके लिए उपयोगी मानी जाती है। जैसे पानी, पानी एक उपयोगी वस्तु है, उसके लिए वह उसका मूल्य महत्वपूर्ण माना जाता है। अगर कोई व्यक्ति प्यासा है और उसे पानी समय पर दिया ना मिले, तो वह उसके लिए बेकार हो जाएगा, वह मृत्यु को भी प्राप्त कर सकता है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से एक पानी का मूल्य उस व्यक्ति के लिए जो कि प्यासा है, महत्वपूर्ण स्थिति लिए हुआ है, अगर वह उसके लिए उपयोगी है, उसके लिए ज़रूरी है, तो उसके लिए उसका मूल्य माना जाता है। दूसरा, जब किसी वस्तु को बाज़ार में बेचा जाता है, यानी क्रेता का विक्रेता से वस्तु को खरीदना, और जिस मूल्य पर क्रेता वस्तु को खरीदता है, उसे उसका विनिमय मूल्य माना जाता है। यानी हमारी इस व्यवस्था में 2 आधार माने गए हैं अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत में। पहला अर्थ है उपयोगिता के आधार पर। उपयोगिता यानी किसी व्यक्ति को किसी चीज़ की कितनी उपयोगिता है। एक प्यासे को जिस प्रकार से एक पानी की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से ये उसकी उपयोगिता के माध्यम से हम उसके मूल्य को आँकते हैं। दूसरा, जब किसी वस्तु को बाज़ार में बेचा जाता है, तो उसके द्वारा उसका कितना पैसा लगता है, कितना श्रम लगता है, कितनी मेहनत लगती है, इसके द्वारा जो उसका भाव निश्चित किया जाता है, वह उसका विनिमय मूल्य कहलाता है। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे इस मूल्यों की। क्योंकि हमारे मार्क्स ने अपने सिद्धांत के अंतर्गत, जो कि अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत है, जिसके माध्यम से यह बताने की कोशिश की है कि समाज के अंतर्गत जो दो वर्गों के बीच में आपसी संघर्ष होता है, वो क्यों होता है? इस अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत के कारण ही होता है। क्योंकि जो अतिरिक्त मूल्य है, वो किसको मिलना चाहिए और कैसे मिलना चाहिए, किस आधार पर हम निश्चित करें कि जो अतिरिक्त मूल्य है, वह हम सही रूप में प्रदान कर रहे हैं, क्योंकि हमारा संघर्ष पूंजीपति और निर्धन वर्ग के अंतर्गत ही होता है। एक पूंजीपति वर्ग जो कि अपनी पूंजी का स्वामित्व होता है, अपनी पूरी पूंजी लगाता है और श्रमिक को उसके श्रम का पूरा मुनाफा भी नहीं देता है, इसीलिए यह संघर्ष आरंभ होता है। तो इस अतिरिक्त मूल्य को किस प्रकार से डिवाइड किया जाए, कैसे उसका श्रमिक के शोषण को रोका जाए, इस व्यवस्था के माध्यम से इसे समझाने की कोशिश की गई है, जिसके अंतर्गत हमारे मूल्यों को दो अर्थों में बांटा गया है। सबसे पहला तो उपयोगी मूल्य और दूसरा विनिमय मूल्य। उपयोगी मूल्य है जो कि और विनिमय मूल्य दोनों में अंतर माना गया है। उपयोगी मूल्य किसी भी वस्तु की मानव आवश्यकताओं को संतुष्ट करने में निहित होता है। यदि कोई वस्तु मानव की आवश्यकता की पूर्ति करती है, तो वह उसके लिए उपयोगी होती है, और अगर नहीं करती है, तो वह उसके लिए उपयोगी नहीं मानी जाती है। इसी तरीके से विनिमय मूल्य किसी भी वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु को जो प्राप्त किया जाता है, उसे हम विनिमय मूल्य की श्रेणी के अंतर्गत लेते हैं। अपने इस सिद्धांत को समझाने के लिए मार्क्स ने अपने इस अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत का जो नियम प्रस्तुत किया, उसे वह अपने लोहो नियम के माध्यम से समझाने की कोशिश करता है कि किस प्रकार से समाज के अंतर्गत ये जो दो विरोधी वर्ग हैं, पूंजीपति और श्रमिक वर्ग, इनके बीच का जो आपसी संघर्ष है, वो किस आधार पर निर्धारित किया जाता है। यानी मार्क्स ने अपने इस सिद्धांत को किस आधार पर प्रस्तावित किया? इसके लोहो नियम के अनुसार। तो मार्क्स का लोह नियम क्या है या मजदूरी का नियम क्या है? मार्क्स ने के अनुसार जो इनकी मजदूरी है, मजदूरी का लोह नियम बताया। जो कि अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत जीविका योग्य मजदूरी की कल्पना से संबंधित है। जीविका योग्य मजदूरी का सिद्धांत
क्या होता है? श्रमिक को वह मजदूरी दी जाए जो कि एक वस्तु की, किसकी? एक वस्तु की तरह उसके श्रम की होती है, श्रम की होती है। अर्थात मजदूर का श्रम क्या हुआ? बाजार में अन्य वस्तु की तरह खरीदा हुआ जाता है। इस मानव श्रम का जो मूल्य है अन्य वस्तु की भांति बाजार में उपलब्ध होता है। अतिरिक्त मूल्य जिसकी हम बात कर रहे हैं, उन दो मूल्यों के बीच की अंतर को कहते हैं जिसे मजदूर जो है पैदा करता है और जिसे वास्तव में पाता है। इसमें दो बातें हो गई हैं, एक तो जिसे वह पैदा करता है और एक जिसे वह पाता है। उदाहरण के तौर पे इस व्यवस्था को हम देखें तो कैसे जानेंगे? उदाहरण, अगर समाज हम मान लेते हैं एक मजदूर कारखाने में, क्योंकि मजदूर काम कहाँ करता है? कारखाने के अंदर। कारखाने में 8 घंटे काम करके एक वस्तु का उत्पादन करता है जिसका विनिमय मूल्य क्या हुआ? विनिमय मूल्य 8 रुपए। परंतु मजदूर को दिन भर की, जो उसने पूरा दिन भर काम किया है, दिन भर की मजदूरी के लिए केवल 2 घंटे का समय लिया। कितने का? 2 घंटे का समय लिया। बाकी के कितने बचे? 6 घंटे। 6 घंटे उसने जो काम किया, इन्हीं 6 घंटों के मूल्य को
उसका मालिक हड़प लेता है। इसी 6 रुपए के मूल्य को जिसे मज़दूर ने तो उत्पन्न किया और मालिक ने हड़प लिया। क्या कहलाया? अतिरिक्त मूल्य। और हमारा सिद्धांत क्या है? अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। तो उदाहरण के तौर पर मान लेते हैं कि कोई मज़दूर अपने कारखाने में 8 घंटे काम करता है और उसी का उसका मिल मालिक सिर्फ़ 2 घंटे के पैसे देता है और 6 घंटे के पैसे वह स्वयं हड़प लेता है। तो आपसी संघर्ष होना अनिवार्य है, क्योंकि मज़दूर की भी फ़ैमिली होती है, वह चाहता है कि उसके परिवार का भरण-पोषण अच्छी तरह से हो सके और यह जो वर्ग संघर्ष है, यह इसी कारण प्रारंभ होता है कि जब मिल मालिक या पूंजीपति वर्ग अपने निम्न वर्ग या मजदूर वर्ग का शोषण करना आरंभ कर देता है तो इनके बीच के आपसी संघर्ष ही है अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत के माध्यम से ही निर्धारित किया जाता है कि किस प्रकार से एक कार्य को करने के लिए व्यक्ति का जो श्रम लगा, जो मेहनत लगी, उसका पूरा मुआवजा उसे दिया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा। और अगर नहीं दिया जाता तो यही अतिरिक्त मूल्य वर्ग संघर्ष में परिवर्तित हो जाता है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से मार्क्स ने अपने सिद्धांत के अंतर्गत, जिसे वह अपने अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत की बात करता है, अपने इस सिद्धांत के माध्यम से पूंजीपति वर्ग और मजदूर वर्ग के बीच के आपसी संघर्ष को दर्शाने की कोशिश की है, जिसके अंतर्गत सर्वहारा वर्ग की विजय निश्चित मानी जाती है। अब चूंकि ये आलोचक ना तो हर विषय में मानी जाती है और आलोचकों का मानना है कि पूंजीपति वर्ग यह मानता है कि उसने जो ये पैसा लिया है, जो 6 घंटे की बात कही जाती है, तो वह मानता है कि हमने कल कारखाने लगाए, मिल मज़दूरी की, मज़दूर ने अपना श्रम दिया है, तो हमने हमारा पैसा भी लगाया है। साथ में अगर कोई टूट-फूट होती है, तो हम उसको भी ये भरपाई हमें ही करनी पड़ती है। इसलिए यह संघर्ष इन लोगों के बीच में आपसी संघर्ष का रूप धारण कर लेता है, क्योंकि पूंजीपति अपनी बात रखता है और श्रमिक वर्ग अपनी बात रखता है। इनके बीच की जो स्थिति है, उसमें अगर इस संघर्ष को रोकना है, तो इसके बीच की स्थिति को हमें अपनाना होगा, जिसमें मज़दूर को उसकी मज़दूरी का पूर्ण पारिश्रमिक दिया जाना अवश्यंभावी है। और इसीलिए मार्क्स के इस सिद्धांत के अंतर्गत, जिसे हम वर्ग संघर्ष का सिद्धांत कहते हैं, इस अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत का अगर सही रूप से विभाजन नहीं हुआ, तो वर्ग संघर्ष के सिद्धांत में ये जहाँ हमारी ये संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, वहाँ सर्वहारा वर्ग की विजय निश्चित मानी जाती है। थैंक यू सो मच। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, पसंद आए तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।